समाजवादी पार्टी को नसीहत न दें। समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि इसी तरह आपके साथ होगा, अगर हमारे साथ होगा तो आपके साथ नहीं होगा। सांसद हो चाहे आम जनता या वर्कर, उनके ऊपर अटैक इस तरीके से होना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस कांग्रेस के साथी से भी कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने बचने के बारे में भी सोच लो। आप हमारे पार्टी के मुखिया को तो सलाह दे रहे हो, लेकिन आप अपनी पार्टी को सलाह नहीं देते। भाजपा से लड़ रहे हैं, हमको कोई मार के दिखा दे। 2 बार तो इनकी सरकार बन गई ना राज्य में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। पिछले दिनों आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे और वहाँ के सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी जान जा सकती थी। उसी के दूसरे दिन हमने देखा कि दूसरे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ, उनके सर में चोट लगी, खून बहा। इसको लेकर सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि आने वाला समय विपक्ष के लिए बड़ा ख़तरनाक है। घर के बाहर जो है इस तरह से हमला हो रहा है और घर के अंदर ईडी की छापेमारी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। पिछले दिनों हमने एक कांग्रेस नेता से भी बात की थी, तो उन्होंने सतर्क किया था जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बहुत सारी हिंसा देखने को मिली थी पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी सतर्क हो जाए। जो हाल वहाँ पे विपक्ष का हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं का भी हाल उत्तर प्रदेश में इस तरह का देखने को मिले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। रवीश कुमार सीनियर पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए समय बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। घर के बाहर हमला हो रहा है और घर के अंदर ईडी। निश्चित रूप से जो रवीश कुमार जी, चूँकि रवीश कुमार जी सत्य बोलने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, अंत में उनको अपने निकलना पड़ा जब बीजेपी ने उसको भी खरीद लिया चैनल को, तो वो फिर बाहर हो गए। लेकिन अपने माध्यम से वो लगातार सच दिखाते हैं जी। ये दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल मोरल को पूरी तरीके से खो दिया है। पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, केंद्र में, राज्य में लंबे समय तक रहे, कांग्रेस की सत्ता का सूर्यास्त नहीं होता था, या उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रही या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लंबे समय तक बीजेपी सरकार में नहीं थी। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं या नेताओं को साथ ये जब विपक्ष में धरना प्रदर्शन करने लगते थे तो उस समय सरकार इतनी मोराइल रहता था उसके अंदर कि सरकारें हिलने लगती थी कि विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है उससे हमारी इमेज खराब होगी। तो वो नैतिकता एक अलग थी, और वो नैतिकता भारतीय जनता पार्टी जो कि नैतिक पार्टियाँ नहीं है, इसके अंदर कोई नैतिकता की बात नहीं है। नहीं, अगर जिस तरीके से आज ये जीतने की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार रहे हैं, जब इनकी सरकार लंबे समय तक नहीं थी। फिर 10 साल लगातार 10 साल का मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री। लेकिन बंगाल में आरोप ममता पर भी लगता रहा कि उनके समर्थक भाजपा वालों को मारते रहे अपनी सरकार में। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कोई भी सरकार रही है, कोई आप एक उदाहरण दे दीजिए जिससे उनके भी जो 2, 4, 10, 5 सांसद विधायक होते थे, तो क्या उनके साथ कौन सा उत्पीड़न हुआ है? उत्पीड़न नहीं हुआ है। उत्पीड़न के जगह ये आरोप लगाते थे। आज जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, वो कहाँ से निकले हैं? टीएमसी से, और सबसे खास रहे हैं जी। और उनके ऊपर ये ईडी का छापा मरवा के अरबों रुपए का घोटाला सिद्ध करने लगे, तब वो अपना छलांग लगा के उधर भाग गए। और वो अपने इस घटना के बाद सवाल उठा रहे हैं कि पूरे विपक्ष, सिर्फ ममता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जो है लोग अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सतर्क हो जाएं इस तरह की सूरत। नहीं, ये बात आप वो जो आप यहाँ के लोकल नेता की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो वो समाजवादी पार्टी को नसीहत न दें। समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि इसी तरह आपके साथ होगा, अगर हमारे साथ होगा तो आपके साथ नहीं होगा। आप बताइए, कांग्रेस भी एक पार्टी है ना? बिल्कुल, हमसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। अलग बात है उत्तर प्रदेश में उसका कोई जनाधार नहीं है, बिहार में कोई जनाधार नहीं है, और काफ़ी हद तक वो मैं दोषी मानता हूँ जो आज तृणमूल की सरकार गई है,
उसमें कांग्रेस का मैं काफ़ी कम दोष मानता हूँ। जब आप जान रहे हो कि हमारा इस प्रदेश में ज़मीन नहीं है, हमारी फसल तैयार नहीं है, तो आप जिसकी फसल है उसके साथ मिल के रहो। क्योंकि ठीक है, टीएमसी ममता बनर्जी कांग्रेस से ही आके बनाई हैं, तो उस समय का दौर कुछ और था, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। तो मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। उस समय ममता बनर्जी आपकी दुश्मन हो सकती थी, लेकिन आज नहीं होना चाहिए था। आज तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और कभी यही ममता बनर्जी बीजेपी की बहुत बड़ी शुभचिंतक थी, सरकारें चलवाई हैं। तो ये राजनीति में इस तरीके का सियासत चलता रहता है, सुन। लेकिन ये जो सबसे बड़ा गंदा काम हो रहा है कि सांसद हो चाहे आम जनता या वर्कर, उनके ऊपर अटैक इस तरीके से होना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस कांग्रेस के साथी से भी कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने बचने के बारे में भी सोच लो। आप हमारे पार्टी के मुखिया को तो सलाह दे रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टी को सलाह नहीं देते। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव था, हम कितनी सीटें मांग रहे थे कांग्रेस से? 12, मात्र 12 सीट मांग रहे थे। और वहाँ उस समय जो मुख्यमंत्री का दावेदार था, क्या नाम था उसका? कमलनाथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या बोला था? उनका है ही क्या यहाँ पे? न, वो तो है ही नहीं कहा था उसने ये छोड़ो यार, अखिलेश कौन है? तो ये कांग्रेसी जो है, अब तो राहुल गांधी उनका परिवार समझ गया चीज़ों को, लेकिन अभी जो इनके पीछे से जो पिछलग्गू रहे हैं, जिनको ये बुढ़ौती तक ढो रहे हैं, पहले तो कांग्रेस ये काम करे कि जितने इनके बूढ़े हैं नेता, सबको बाहर कर दे। अब जो है, जैसे राजस्थान में बनाया इसने मुख्यमंत्री, तो गहलोत को क्या बनाने की जरूरत थी? नया लड़का जो था पायलट, उसको बनाते। क्योंकि हमेशा देखिए, यूथ को यूथ ही आकर्षित करता है। और आज का यूथ जो सोच रहा है, जो आज का जनरेशन है, उसके हिसाब से वहाँ मुखिया होना चाहिए। तो दोनों के जो है तार्किक चीज़ें मेल खाएंगी। आपने जिक्र किया राहुल गांधी समझ गए, क्या समझ गए राहुल गांधी? अखिलेश राहुल गांधी पूरी तरह समझ रहे हैं कि हमको फेलियर होने में हमारे पार्टी के भी लोग हैं। नहीं, अखिलेश को लेकर अभी आपने कहा कि वो समझ गए कि कैसे हमें चुनाव लड़ना है। नहीं, अखिलेश में हाँ, अब तो वो समझ गए ना। जब उनको हमने लोकसभा में 6 सीट जो जिताया, अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो न होते तो 6 की 6 सीट हार गए होते। पिछले बार वो हार ही गए थे, राहुल गांधी भी हार गए थे। वो अलग बात है, केरल से लड़के जीत गए थे। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह समझना पड़ेगा कि आपने जिस प्रकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप सपा का आधार न बताते हुए, आप आधार न बताते, ये ठीक बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आके ये कमलनाथ का कहना कि छोड़ो अखिलेश, वहाँ जो यादव वोट था पूरी तरह नाराज हो गया। जो देखिए, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, ये क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके अन्य प्रदेश में हमारा संगठन नहीं है, पर समर्थक हमारे हैं। तो वो समर्थक तो नाराज हो गए। और जब किसी को राजनीति में दम्भ हो जाएगा, जब ईगो हो जाएगा, वो कमलनाथ का ईगो बोला था। और यहाँ जो बनारस के साथी ने आपसे बोला है, मैं देखा हूँ, तो जितना वो हमारी चिंता काहे कर रहा है? वो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करना। क्षेत्रीय पार्टी आप ही हैं भाजपा के सामने। तो भाजपा के सामने है तो हम तो भाजपा से लड़ रहे हैं। हमको कोई मार के दिखा दे। 2 बार तो इनकी सरकार बन गई थी ना राज्य में, केंद्र में 3 बार बन गई, और वो किसी को मार के दिखा दे। तीसरी बार बनने जा रही है। तीसरी बार बनने कहाँ जा रही? तीसरी बार ख़त्म होने जा रही है, बनेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। 300 पार की बात हो रही है भाजपा की तरफ। अरे इसके पहले तो 400 पार की बात हो रही थी, आगे बैसाखी पर। ये तो बेवकूफ़ी जो, अगर नीतीश बाबू, चलो नायडू की बात हटा देते हैं, नीतीश बाबू जाल में फंस गए उसके। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सबसे मज़ेदार बात कि इस अलायंस की शुरुआत वहीं किए थे कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी एनडीए खिलाफ हमारा एक इंडिया गठबंधन होगा। शुरुआत वहीं किए। सब लोगों को अलग अलग स्टेटों में बैठना, बातचीत शुरू हुआ, लेकिन अचानक से इनका कोई कमज़ोर नस बीजेपी पकड़ लिया। क्योंकि आज वो जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग तो कर रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक को घसीट ले रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।